हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सैयद जवाद शाह, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं क्राइम की फील्ड में। गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती हुई, उनके जो तावान का मुतालबा किया गया मुल्ज़मान की जानिब से, और ये सारा केस है क्या, इनकी खासी इन्वेस्टिगेशन भी है इस केस के वाले से। इनसे डिटेल में पूछते हैं कि जवाद साहब हमें बताएंगे कि ये केस कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ ख़त्म हुआ और इसका मुस्तकबिल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। ज़रा इस केस के हवाले से डिटेल में मैं ब्रीफ किएगा कि ये केस है क्या और क्या हुआ और किस तरह से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच आमिर भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। द थिंग इज़ दिस कि ये गैर मुल्की ख़वातीन थी जिनको हमारे ज़रूरत हाई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं और बड़ी हाई पोस्ट पे तैनात हैं उनके रिलेटिव्स, उनके कोई रिलेटिव से उन्होंने सिंगापुर में जाकर एक ख़ातून के साथ उनकी इंटरेक्शन होती है और कारोबार करते हैं। उसमें उसको नुकसान होता है। बच्चे की उम्र 21 से 22 साल होती है। जब वो लाहौर आते हैं वापस, तो वो ये कहते हैं कि यार हम अपना नुकसान किस तरह पूरा करें। तो मेरी हाई ऑप से भी बात हुई, पुलिस ज़राए ने भी बताया कि इन्होंने उसको मैसेजेस की और मैसेज करने के बाद उसको कहा कि आपकी टिकट वीज़े का इंतज़ाम है वो हम खुद करते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो वेनेज़ुएला की ख़वातीन थी और वहाँ पे आपको पता है स्कैम्स जो है ना, इसको बड़ी नॉर्मली लिया जाता है। और हमारे पाकिस्तान में भी अगर 420 का मुकदमा दर्ज किया जाए तो उसकी बेल फौरी तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है वो ग्रांट कर देते हैं। तो इसमें भी यही वक़ूआ था कि इन्होंने एक बंदे को हायर किया जो मियाँ वहीद नामी बंदा था और वो उकाड़े का रिहायशी, उस पर मुत्तद FIR मुकदमा दर्ज हैं जिसको करैक्टर के नाम से ये बॉस कहते हैं। बॉस पहले दिन ही पकड़ा गया था जब ये इंसिडेंट हुआ, और जब ये कॉल की गई, जो पुलिस ज़राए कहते हैं कि ये वेनेज़ुएला से कॉल की गई थी 15 पर पाकिस्तान के नंबर पे। तो इससे मैं जो है इत्तेफाक नहीं करता। ये कॉल जो थी ये बिल्कुल भी नहीं की गई थी। ये गाज़ी रोड का एक इलाका, भट्टे चौक से नीचे उतरे तो रज़ा डार नामी शहरी जो था, जो कहते हैं कि बहुत बड़े एक सीनियर पॉलिटिशियन के रिलेटिव हैं, वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। गाड़ी जब चला रहे होते हैं तो ख़वातीन जो कहती हैं कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, तो उन ख़वातीन की इन्फ्लुएंसर से, उनकी मुदाखलत से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। और एक गौरी नामी लड़का है, उसकी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट होता है तो उसकी बीवी कहती है इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी है, वो भी हमारा पीछा करी, गाड़ी को साइड पर लगाएं। तो जो ख़वातीन हैं वो सड़क के बीच में आके लेट जाती हैं, हेल्प हेल्प। तो जो गौरी है, उस्मान गौरी, जिसने 15 पे कॉल की थी अपनी एलिया के नंबर पे, उसने कहा कि ये कोई मुझे पाकिस्तानी खातून लग रही है, क्योंकि बटा चौक और पीछे डिफेंस लगता है तो थोड़ा मॉडस्कोट इलाका है। तो उन्होंने कहा कि इस पर जाके बात करते। जब उसने बात करना चाहिए तो वो इंग्लिश में कह रही थी कि मेरी हेल्प करें। तो वो उसको ले जाता है कि सामने फ़िल्टर शॉप पर, वहाँ पर गौरी की जो एहलिया है वो 15 पे कॉल करती हैं। वार्डन एक्सीडेंट को देख कर आता है, फिर वो अपने नंबर से मुतलका पुलिस को कॉल करता है। जो मुतलका पुलिस होती है वो उनको रेस्क्यू करती है और वो कहते हैं कि इन ख़वातीन को तो हम ढूंढ रहे थे। अच्छा, वीडियो वायरल होती है 2 से 3 रोज़ बाद। ये वक़ूआ है 1 तारीख का। अच्छा, उस पर जब ये इंसिडेंट होता है तो ज़ाहिर बात है हाई ऑप्स एक्टिव हो जाती हैं। हाई प्रोफाइल केस है, गैर मुल्की ख़वातीन हैं, और गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती करता है वो मियाँ वहीद का गनमैन है। मियाँ वहीद के 2 गनमैन हैं जो जिनसी इस्तेसाल करते हैं उनके साथ। और ख़ातून जो है, जो अब आपने FIR पढ़ी होगी, जो आज हाइड कर दी है, और जितने भी मुल्ज़मान हैं उनका CRO भी हाइड कर दिया है। और जो मियाँ वहीद है उसका CRO भी हाइड कर दिया गया है। अब सिर्फ उसका ID कार्ड आता है और मुकदमात नहीं आते। एक मुकदमा आ रहा है 302 का। अच्छा, ये जो मियाँ वहीद है ये ऑनलाइन बिज़नेस करता है उकाड़े के अंदर, और ये इन सब का बदमाश था। इन बच्चे जो जितने भी लड़के थे, 7 से 8 मुल्ज़मान हैं, इनको वो लुक आफ्टर करता है। क्योंकि ऑनलाइन ये भी काम करता है, आप क्रिप्टो करेंसी का कह लें या ऑनलाइन किसी भी गैम्बलिंग कॉल सेंटर्स टाइप कह लें, गैम्बलिंग कर लीजिए। इनका बॉस था जिसको ये बॉस कहकर पुकारा करते थे। मतलब कि हर बंदे का एक बदमाश होता है, इनका बदमाश मियाँ वहीद था और उसके 3 गनमैन जो बड़ी गन लेके होटल में खड़े थे। और उसके बाद वो एक रिहाइश गाह है डिफेंस में, वहाँ पे भी इनको लेकर के, जहाँ पर तशद्दुद भी किया गया और जिनसी इस्तेसाल भी किया गया। अच्छा, जब आप FIR पढ़ेंगे तो FIR में कहा गया है ख़वातीन की जानिब से, और उन्होंने अपना बयान भी मजिस्ट्रेट को नोट करवाया है कि उन्होंने मुझसे ज़्यादती करने की कोशिश की। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं कुंवारी हूँ, मैं बताया उसने कि जी मैं
इस प्रॉब्लम में हूँ, तो उन्होंने उसके साथ बदफेली की और ज़्यादा बदफेली की। जो उसकी एफआईआर जो अंग्रेज़ी में देने का मतलब ये था कि एक तो वायरल ना हो और इसको आप सील कर दें, लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जैसे मुकदमा होता है तो फौरी तौर पर मुकदमा वायरल भी हो जाता है। मेरी इन्वेस्टिगेशन के अफसरान से भी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मुकदमा दिया गया है इसको सील कर दिया गया है और मैं सिर्फ इसकी मिसल तक जो है ना लुक आफ्टर कर रहा हूँ, बाकी ये केस कोई और स्टेशन देख रहे हैं। जब मेरी दूसरी स्टेशन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ज़्यादती की गई है और ज़्यादती के बाद तशद्दुद भी किया गया है और $15,000 एक ऐप है जो उसके ज़रिए मुंतकिल भी किया गया। तो उन्होंने तो बड़ी कोशिश की कि इस मामले को कारोबारी लेन देन का बना दिया जाए, लेकिन ये एक गैंग रेप था, जिनसे इस्तेसाल था और 3 से 4 मुल्ज़मान थे जिन्होंने इसको मिलकर मतलब कि पूरा प्रॉप किया, इसको प्लान किया और प्लान करने के बाद गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की और जिनसी ज़्यादती करने के बाद उनको सड़कों पर घुमाते रहे, फिर तवान मांगा, फिर उनके इन लॉज़ को, उनके पेरेंट्स को और बाकी जितने भी रिलेटिव थे उनको फ़ोन करते रहे गाय बगाए और उनसे पैसों का तकाजा करते रहे। तो उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाने के लिए ख़वातीन के धर्मपुरे का इलाका है जहाँ पे जुडिशल कॉलोनी बनी हुई है, 802 नंबर रूम है उनका, वहाँ पर जज साहब के पास भी लेकर गए। वहाँ पर फरियाद नामी एसएचओ था जिसने बड़ा वावेला मचाया, जो उधर के अहले इलाका, उन्होंने भी हमें बताया और उसने बाकायदा कहा ये डीआईजी ऑपरेशन है, इनसे बात करो। तो इट्स मीन कि डीआईजी ऑपरेशंस ने अदलिया की भी मतलब कि आप समझते हैं कि अदलिया के साथ जो मिसबिहेव किया और आज पूरी मीडिया के सामने माजरत भी की कि जी मैं उनसे माजरत खा हूँ। अच्छा, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ मुस्तफ़ाबाद के इलाके में, उसमें साफ लिखा हुआ है कि डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के कहने के नाम नहीं है, सिर्फ डीआईजी ऑपरेशन लिखा है एफआईआर। डीआईजी ऑपरेशन, उसके आगे कोमा, फिर ब्रैकेट में फैसल कामरान लिखा है। आज शायद हाइड कर दी क्योंकि वो एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में भी है, मेरी गाड़ी में भी पड़ी है। एफआईआर जो दर्ज हुई है ना उसमें सिर्फ डीआईजी ऑपरेशन है, फैसल कामरान नहीं लिखा हुआ। बहरहाल है तो डीआईजी ऑपरेशन वही है ना। लाहौर में तो वही तैनात है ना, तो वो अब इतने बाअसर हो गए हैं कि रात के अंधेरे में जज साहिबान के घर जाएंगे। अगर ये वकूआ किसी आम शहरी के साथ हुआ होता, किसी आम, पहली तो बात तो किसी आम खातून या बच्ची के साथ ज़्यादती हुई होती है तो उसका पर्चा ही दर्ज नहीं होता। सबसे पहले कहते हैं हम फॉरेंसिक करवाने जाएं, आप सबसे पहले मेडिकल कराएं, पीएफएसए की रिपोर्ट आएंगी, सैंपल्स आएंगे, फिर इसका तयन किया जाएगा गैंग रेप है या एक मरला है। फिर जो मुलजिम होता है उसको इल्तवा में रख लिया जाता है, गिरफ़्तारी नहीं डाली जाती। इसमें सिर्फ एक काम किया है कि गिरफ़्तारी उन मुलजमान की डाली गई है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो मेन प्लानर है रज़ा डार, उसको सिक्योर किया जा रहा है और बोस नामी जो करैक्टर है उस बेसिकली गनमैन जो है उसके, उन्होंने तशद्दुद करवाया। किसने तशद्दुद करवाया? रज़ा डार ने। तो रज़ा डार को मेन कल्प्रिट है, जो मेन प्लानर रज़ा डार ही है। रज़ा डार ने ही उकाड़े से बंदे बुलवाए और उनके साथ ख़वातीन जो गैर मुल्की थी, जो हमारे लिए बड़ी नामोशी की बात और पूरी दुनिया में हमारी जितनी इज़्ज़त और हमारी जो रेपुटेशन को मजरूह किया जा रहा है, वो रज़ा डार मेन कल्प्रिट है, उसकी वजह से किया जाता है। अगर उसने 5 लाख का जुआ खेला था, गैम्बलिंग की थी, नुकसान हुआ था, तो वो उसको बर्दाश्त करता। अब इट डजंट मीन कि फ़ायदा भी तो हो सकता था ना उसमें, लेकिन अब नफ़ा नुकसान दोनों ही होते हैं ना इस किस्म के कामों में। अगर फ़ायदा होता तो वो रज़ा डार को अकेले के लिए होना था। अब जब उसको लॉस हुआ तो उसने क्या किया? उसने गैर मुल्की ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया, उनको लालच दी, इस्लामाबाद से वो लाहौर लेकर आया, फिर उन्हें घुमाता फिराता रहा। और ये पूरा बेसिकली मेन प्लानर ये है। अगर आप बात करें सीसीडी की, तो सीसीटीवी मेन कल्प्रिट को देखती है। अब आपको पता होगा कि गुजरपुरे के इलाके में एक खातून के साथ ज़्यादती हुई, जिसमें एक बच्चा मूवी बना रहा था, एक बच्चा ज़्यादती कर रहा था। बच्चे की उम्र कम होने की वजह से वो हाफ फ्राई हुआ, एक ने गिरफ़्तारी दे दी, दूसरा अदनान जो था उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। आया क्या ये जो मुल्ज़िमान थे इनके साथ सीसीडी क्यों इंटरफेरेंस नहीं कर रही? कि सिर्फ ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है इसी वजह से, या पॉलिटिकल इनकी तरजीहात बहुत। जस्टिस का डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पर। जी, दोहरा मेयार तो है आमिर साहब, लेकिन अगर आप समझते हैं, आप ऑफिसर, आप कहते हैं मैं बहुत ईमानदार हूँ और मैं किसी पॉलिटिकल मुदाखलत को नहीं मानता, तो जिस तरह आपने लियाकताबाद और दूसरे हेर के इलाके में हाफ फ्राई और पुलिस मुकाबला किया है, पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, सीसीडी की बात नहीं कर रहा। सीसीडी तो बैकफुट पे चली गई है डीआईजी ऑपरेशंस की मुदाखलत की वजह से, तो डीआईजी ऑपरेशन यहाँ पर भी वही काम करता।
अच्छा, डीआईजी ऑपरेशंस में एक बड़ी ख़ासियत है, वो जब भी कोई प्रेस रिलीज़ शुरू करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो सबसे पहले सेफ सिटी का नाम लेके आते हैं कि सेफ सिटी की मदद से ये हो गया। आप मुझे ये बताइए, 15 की कॉल सेफ सिटी पे जाती है? 15 की जब कॉल जाती है तो फौरी रिस्पॉन्स होता है आपका मेन पीएस जो होता है, वो उनको रेफ़र करते हैं। अच्छा, इसमें जो हमें नंबर दिखाए गए हैं कि वेनेज़ुएला से कॉल आई या स्पेन से कॉल आई, मेरे ख़्याल से तो वो मशकूक नंबर थे, क्योंकि वो नंबर भी पूरे नहीं थे। अच्छा, जब ये अगर नंबर दिए गए थे और प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी जिस पे इन्होंने कहा कि जी वेनेज़ुएला से 15 पे कॉल आई। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि वेनेज़ुएला से 15 पर कॉल बिल्कुल नहीं आई थी। ये कॉल की गई थी लोकल एरिए से। ख़वातीन जो थी गैर मुल्की, वो अपने पेरेंट्स को अपनी स्पॉट्स की पिक्चर ज़रूर भेजें, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने $5000 जितने भी फैक्ट्स फिगर जितने भी हैं, इतने पैसों का स्कैम हो गया है। तो ज़ाहिर बात है वो अपने आप को इनसिक्योर समझ रही थी और वो एक्टिव बहुत थी। वो हर मिनट बात की लोकेशन से शेयर कर रही थी, लेकिन कॉल जो है वो लाहौर से की गई, उस्मान गौरी की जानिब से की गई। अच्छा, उस्मान गौरी का करैक्टर फर्स्ट था, इन्होंने इसको सेकंड कर दिया है, पहली बात। दूसरी बात, डीआईजी ऑपरेशंस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रटी पिटी जो बातें होती हैं और जो दुनिया को दिखानी होती हैं कि जी ये फैक्ट्स एंड फिगर थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और थे। अब जो बॉस का करैक्टर था, इन्होंने क्यों नहीं बताया कि मियाँ वहीद नामी एक बदमाश है, उठाई गिरा है, उस पर मुतअद्दिद मुकदमात हैं, वो और रज़ा डार जो हैं वो इस केस को ख़राब कर रहे हैं। रज़ा डार जो है बेसिकली मेन कल्प्रिट है और रज़ा डार ही प्लानर था। तो रज़ा डार को सामने रखें, रज़ा डार के कहने के ऊपर गैंग जो चला रहा है वो रज़ा डार है, और रज़ा डार को जब भी कोई इशू होता था, प्रॉब्लम होती थी, तो रज़ा डार जो है मियाँ वहीद को बुलाया करता था कि यार इस बंदे को उठा लें। और ऐसे कई वाक़े जो अभी मंजर आम पे नहीं आए वो रज़ा डार कर चुका है। अच्छा जवाद, एंड में मुझे बताइएगा कि इस केस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? रज़ा डार और उसके साथी जो हैं उनको फ़िक्स किया जाएगा, सज़ा होगी या वो बच जाएंगे? अच्छा, इस केस में सिर्फ रज़ा डार जो है वो सियासी उसके बैकग्राउंड है, बाकी जितने भी हैं, कोई पिंडी का है, एक इस्लामाबाद का है, वो दोनों कारोबारी लोग हैं। एक लड़का जो है मियाँ वहीद, वो उकाड़े का है, वो ऑनलाइन बिज़नेस करता है। ये जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये सब इस केस में फ़िट होंगे। रज़ा डार 420 में जाएगा, उसके साथ नौसरबाजी की है या उसने नौसरबाजी की है, या वो 365 342 में कन्वर्ट हो जाएगी? जी, और वो उसकी बेल ग्रांट हो जाएगी, क्योंकि देखिए मदई नहीं है। लेकिन ख़वातीन से मेरी बात हो रही है, ख़वातीन कहती हैं कि हम वीडियो ज़ूम लिंक के ज़रिए अदालत में बयान भी देंगे, इन्वेस्टिगेशन वीडियो लिंक ज़ूम के ज़रिए हम देंगे और हम निशानदेही भी करेंगे कि हमारे साथ किन किन लोगों ने ज़्यादती की और किसके कहने पे की है। तो ख़वातीन जो हैं इस केस को आगे ले जाना चाहती हैं, लेकिन ये हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है, हमारी एक कंट्री है, हम पैट्रियट किस्म के लोग हैं, आप भी जज्बाती हैं, हम भी जज्बाती। लेकिन ये जो केस है ना, इसको पुलिस यहीं पर चलान करेगी और इनको कल नहीं तो परसों जुडिशल कर देगी, क्योंकि इनका रिमांड और कितना मिलेगा? मेन मुल्ज़मान तो चले गए हैं यहाँ से, मुद्दई चले गए हैं, मतलब कि मदई तो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। रही मुल्ज़मान की बात, तो मुल्ज़मान के साथ आपको पता ही है इन्वेस्टिगेशन क्या करेगी और माजी में क्या किया है इनके साथ इन्होंने। बहुत शुक्रिया जवाद। सैयद जवाद शाह हमारे साथ मौजूद थे, बहुत डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया ये केस और हमें बताया कि किस तरह से ये केस शुरू हुआ, क्या क्या होता रहा और एंड इसका वो क्या देख रहे हैं मुकदमे में। बहरहाल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, अफसोसनाक ये इंसिडेंट है जो लाहौर में पेश आया। गैर मुल्की ख़वातीन के साथ ये वाक़या पेश होया और गैर मुल्की ख़वातीन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी खासी जो है वो शर्मिंदगी भी हुई मुल्की सतह पर, जो हमें अपना बहुत ही कह लें कि इस हवाले से शर्मिंदगी उठाना पड़ी है इंटरनेशनल मीडिया में। बल्कि हॉलैंड में जो है वो एक टीवी चैनल पर मियाँ आबिद साहब बता रहे थे कि इस केस के हवाले से वहाँ पर भी ये आया है और उन्होंने भी इसको जो ज़्यादती की है। बहरहाल देखते हैं कि आगे चलकर जो मेन मुल्ज़म इस केस का, जिसकी वजह से ये सारा इंसिडेंट हुआ, जिसकी वजह से ज़्यादती हुई, वो रज़ा डार अहम हुकूमती शख्सियत के करीबी रिश्तेदार हैं। उनके साथ इस केस में आगे जाके क्या होता है, उनका मुस्तकबिल क्या है, वो ज़मानत हो जाएगी, बरी हो जाएंगे या बाकी मुद्दा जो है सारा वो दीगर मुल्ज़मान पर डाल दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।